नमस्ते। मैं डॉक्टर नरेश चोइथानी 26 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। आई एम अ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स देखता हूँ। हमारी स्पेशलाइजेशन है कमर के दर्द, गर्दन के दर्द, घुटनों के दर्द, टेनिस एल्बो, एड़ी का दर्द, पैरालिसिस के पेशेंट। ये सब इलाज हम पेशेंट्स का करते हैं। रिसेंटली मैंने काफ़ी सारी रील्स बनाई जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। उसमें से काफ़ी मेरे पे सवाल उठे कि आप जो रेगुलर पेशेंट ट्रीट कर रहे हो उनका रील बना रहे हो, कोई पुराने वाले पेशेंट्स का आप रील क्यों नहीं रखते हो। यही सोच के मैंने हमारे एक पुराने पेशेंट मिसिस पायल दानी, जो एक फैशन स्टाइलिस्ट है, उनको क्लिनिक पे इनवाइट किया, जिन्होंने हमारे पास 2 साल पहले ट्रीटमेंट किया था। आज हम उनके साथ थोड़ी बातचीत करते हैं। पायल जी, हेलो। हेलो। आप हमारे क्लिनिक पे किस प्रॉब्लम के लिए आए थे? मैं आपके क्लिनिक पे आई थी स्कोरियोसिस के वजह से। मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी, मुझे ऑलमोस्ट सर्जरी सजेस्ट की गई थी एज यू नो। पर मैं आपके पास आई तो आपने मुझे ऐसा बोला कि हम एक चांस ले सकते हैं, अभी इट्स नॉट योर एज टू गेट ऑपरेटेड, तो अपने एक चांस लेते हैं, ट्रायल एंड एरर करते हैं। क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड इतनी प्रॉब्लम थी कि इस पर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स करनी पड़े, एक ट्रीटमेंट के वजह से नहीं होगा। फिर मैं रोज़ यहाँ आई हूँ आपके पास, आपने मल्टीपल ट्रीटमेंट्स मेरे पे किया है, किस चीज़ से मुझे रिजल्ट मिल रहा है, और जो चीज़ से मुझे रिजल्ट मिल रहा था हमने उसको कैच करके हमने वो चीज़ हमने स्ट्रेनिंग, जिमिंग, पिलाटेस वगैरह लॉन्ग टाइम तक किया, ताकि उसमें से ही मुझे रिजल्ट मिला है आगे। पायल जी ने वजन उठाया था। वजन उठाने के वजह से उनकी गादी बाहर आ गई थी। गादी बाहर आ जाने के बाद उन्होंने अपनी केयर नहीं की। रेगुलर दवाई रहते रहे, अपने काम में बिजी रहे और उसको इग्नोर करते रहे। उसके वजह से उनको स्कोलियोसिस डेवलप हो गया, जिनको एक्वायर्ड स्कोलियोसिस कहते हैं। और वो काफ़ी डॉक्टर्स के पास गए, सूरत, बाहर, लंदन, और सब डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी एडवाइस की। शी वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। एक्सरे पिक्चर्स भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा जो आप देखोगे। स्कोलियोसिस को करेक्ट करने के लिए हमने उनको डॉग टेबल का ट्रीटमेंट दिया और मैनुपुलेशन, कायरोप्रैक्टिक टेबल पे उनको एडजस्टमेंट करके उनकी स्पाइन करेक्ट की। उसके बाद हमने उनको पिलाटेस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके उनका कोर और मसल स्ट्रॉन्ग किया और वो बैक टू लाइफ आ गए। पायल जी, ये ट्रीटमेंट के दौरान आपका मेंटल स्टेटस और बाकी सब स्टेटस कैसा रहा, वो थोड़ा। मेरी ये जर्नी तो एक रोलर कोस्टर थी, मतलब कभी ये ट्विस्ट, कभी ये ट्विस्ट, कभी कुछ, मतलब वो एक बोले ना, ग्राफ तो ऐसा स्टेबल था ही नहीं। थोड़ा है तो ठीक है, लेकिन मेरा ग्राफ तो कभी एकदम अच्छा हो जाता है, फिर थोड़ा नॉर्मल, फिर एकदम नीचे चला जाता है, स्टेबल था ही नहीं। तो उस वजह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली आई वॉज ऑन जीरो जीरो लेवल। समझ ही नहीं आ रहा था कि किया क्या, करे क्या। बट ये तो है इतना, मैं बोले ना, आई एम सो ग्लैड कि मुझे मेरी जर्नी में आप जैसे जेन्युइन डॉक्टर मिले, जिन्होंने मेरे को जेन्युइन गाइड किया। बिकॉज आजकल मेडिकल फील्ड इज अ बिजनेस, बट आपका ऐसा नहीं था। यू आर वेरी जेन्युइन विथ मी, यू सपोर्टेड मी थ्रू आउट लाइक अ फैमिली। तो मैं धीरे धीरे स्टेबल आई। यहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी थी, जैसे बाजू में गणेश मंदिर है तो एक स्पिरिचुअल वाइब मिलती है। यहाँ आते हैं तो यहाँ पे दादू बैठे होते हैं, तो वो बोलते हैं केम से दिख रहा, तो यू फील गुड, यू फील लाइक अ फैमिली। यू डोंट फील लाइक यू आर गोइंग फॉर योर ट्रीटमेंट, यू फील लाइक इट्स योर होम। पायल जी को जो स्कोलियोसिस डेवलप हुआ, वो पेन तो करता ही है, लेकिन कॉस्मेटिकली भी इतना खराब लगता है कि पेशेंट पूरा टेढ़ा चल रहा होता है। और पायल बीइंग अ फैशन स्टाइलिस्ट, शी वॉज लाइक वेरी मच मेंटली डिस्टर्ब कि मैं मेरा काम आगे कर पाऊंगी कि नहीं कर यस। पाऊंगी। स्कोलियोसिस इज लिटरली अ चैलेंजिंग सिचुएशन जो हमने फेस की पायल के साथ मिलके, पायल के सपोर्ट के साथ, और वी केम आउट ऑफ इट। स्कोलियोसिस के काफ़ी पेशेंट्स हमने ट्रीट किए हैं जिन्हों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। स्कोलियोसिस दो तरह के होते हैं, एक्वायर्ड और कंजाइनेटल। कंजाइनेटल स्कोलियोसिस बच्चों में देखा जाता है, जो थोड़ा होता है जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं, प्यूबर्टी आती है, स्कूल जाती है, बैग्स उठाती है, तो वो स्कोलियोसिस फादर मदर को नजर आता है। देन दे केम टू अस। पायल का एक्वायर्ड स्कोलियोसिस था बिकॉज ऑफ डिजीज, जो उनका एकदम ठीक हो गया। पायल यस। जी, आपको क्या क्या ट्रीटमेंट देने में आई, थोड़ा आप हमारे बता सकते हाँ, हैं? जैसे मैं इनिशियली यहाँ पे जब आई थी, मैं सब कुछ ट्राई करके आई थी। मैंने जो बेसिक घर के नुस्खे होते हैं, हार्डवेयर होता है, लेप लगाना होता है, मैं वो डेडियापाड़ा भी गई थी, जो वैद वगैरह जो होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं मेरे नुस्खे करके आपके पास आई थी यहाँ पे। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे आई, हमने इनिशियली ऊपर जो सारे लेज़र और जो ये हमारा रूम रहता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स होते हैं, जो 7-8 मिनट्स की साइकिल रहती है, वो सारे हमने पूरे मेरे एवरीडे के सेशंस में डाले थे। स्ट्रेट आई थिंक 3-4 मंथ्स तक हमने वो सेशंस किए हैं। बीच बीच में हमने वो डीओसी सेशंस लिए हैं।
फिर आप मेरा यहाँ पे वो नीचे वो पूरा स्पाइन भी चेक करते थे, मॉनिटर करते थे कि कितना चेंजेस आ रहा है, क्या है। फिर उसके साथ साथ हमने कायरोप्रैक्टिक भी बीच में ऐड किया था, इवेंचुअली हमने पिलाटेस भी ऐड किया, तो बहुत अच्छा सा रूटीन हो गया था। मैंने भी मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग बना लिया था कि चाहे कुछ हो जाए इसको तो मुझे ठीक करना ही है। ऑपरेट नहीं करूंगी मैं, मेरे माइंड को ऑपरेट कर दिया कि नहीं इसको तो मैं ठीक करके ही रहूंगी। पायल जी को जो स्कोलियोसिस था वो 28 डिग्री का एंगल था, विच इज़ अ मेजर स्कोलियोसिस। उसको हम करे करते 16, 40 और न्यूट्रल लेवल पे ले आए। डेफिनेटली पायल जी का बहुत सपोर्ट रहा, 3 महीने तक उनकी ट्रीटमेंट चली, लेकिन वो एकदम ठीक हो गए। पायल जी, और आप किसी को रेकमेंड करोगे हमारी ये ट्रीटमेंट लेने आने के लिए? डेफिनेटली आई विल रिकमेंड साई थेरेपी फॉर एनी इंजरी। मैं तो इनफैक्ट सबको यही एक सजेस्ट करूंगी, जो भी मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं, स्पेशली ये वीडियोस हाउसवाइफ लेडीज, आप लोग स्पेशली सुनो। घर में जो भी छोटी मोटी इंजरीज होती है, लाइक कभी नेक पेन, कभी शोल्डर पेन, कभी बैक, कभी नी, कभी एंकल, तो हम इग्नोर कर देते हैं, आइस पैक लगा लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं कि चलना हो जाएगा ठीक, हम इग्नोर करते हैं। बट प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नेवर इग्नोर योर इंजरीज। आपके जो भी कन्वीनियंट डॉक्टर है उनके पास जाइए, साई थेरेपी आइए या कहीं पे भी जाइए जहाँ पे आपको कंफर्टेबल है, बट आपकी जो भी इंजरी है उसको स्ट्रेट अवे ठीक करिए। पायल जैसे काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास न तो सूरत के बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं, हम रहने की फैसिलिटी भी दे रहे हैं और पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। आफ्टर 10th अप्रैल हम एक ऐसा मशीन ला रहे हैं जिसको थेरामास्टर रोबोटिक डीकम्प्रेशन थेरेपी कहते हैं, जो गुजरात में फर्स्ट रहेगा, जो स्पाइन के प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपको भी कमर की, आपके किसी नज़दीक वाले को तकलीफ है तो हमें कांटेक्ट करिए और हमारे अपॉइंटमेंट बुक करिए और हमारे पेज को फॉलो करिए और शेयर करिए। फ्रॉम हियर ऑफ डॉक्टर नरेश चोइथानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।